Hello everyone, welcome back to Study World. Today we will learn about चैप्टर नंबर फर्स्ट. जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके आगे का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. मेक श्योर दैट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get every single notification of video by me. पढ़ते हैं आगे. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through the root, the stem, the branches and the leaves. जो वाटर और मिनरल्स होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स के लिए. किसके थ्रू? बाई वेसल्स के थ्रू. विच रन, जो रन होते हैं, चलते हैं, लाइक पाइप्स की तरह होते हैं. थ्रू आउट द रूट की थ्रू. किसके थ्रू? रूट में. एंड द स्टेम में. एंड द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस होती हैं उनमें. एंड द लीव्स. दे फॉर्म अ कॉन्टीन्यूअस पाथ और पैसेज. वो क्या बनाते हैं? कॉन्टीन्यूअस पाथ बनाते हैं या फिर इसको बोलते हैं पैसेज भी बनाते हैं. फॉर द न्यूट्रिएंट्स के लिए. टू रीच द लीव्स, लीफ पत्ती तक पहुंचने के लिए, लीफ तक पहुंचने के लिए. यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स. आप पढ़ोगे किसके बारे में? ट्रांसपोर्ट के बारे में. किसके? मिनरल्स के. इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मटेरियल्स का, इन चैप्टर 11 में. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. पहली वांट्स टू नो, पहली जानना चाहती है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स. लीव्स के बारे में इतना स्पेशल क्या है? दैट दे कैन सिंथेसाइज, वो सिंथेसाइज प्रिपेयर कर सकते हैं फूड. व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट. ऐसा स्पेशल क्या होता है लीव्स में जो फूड को बनाती हैं और जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो खुद अपना फूड नहीं बना पाते हैं. ठीक है. दे रखा है आगे. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल. इट हेल्प्स, जो हेल्प करता है लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द लाइट, सनलाइट. जो हेल्प करता है लीव्स को किसके लिए? कैप्चर, पकड़ने के लिए, रोकने के लिए. किसको? एनर्जी को, ऑफ सनलाइट की. ठीक है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज. इस एनर्जी को यूज किया जाता है सिंथेसाइज, प्रिपेयर करने के लिए फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से. इस एनर्जी को यूज किया जाता है फूड को बनाने के लिए. किससे? कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. चूँकि जो सिंथेसिस, जो प्रिपरेशन होती है फूड की, वो होती है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में. इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. ओके. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. इसलिए हम पाते हैं कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये ज़रूरी हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, करवाने के लिए. ठीक है. इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक यूनिक प्रोसेस होती है अर्थ पर. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स. जो सोलर एनर्जी होती है इसको कैप्चर कर लिया जाता है लीव्स के द्वारा. एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स, और स्टोर करके रखा जाता है प्लांट में. इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड की फॉर्म में. दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसी वजह से इसीलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप इमेजिन कर पाओगे, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइफ क्या होगी फोटोसिंथेसिस की अब्सेंस में? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. फोटोसिंथेसिस की अब्सेंस में कोई भी फूड नहीं होगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. जो सर्वाइवल है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो डिपेंड है किस पर? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पर? प्लांट्स पर. जो फूड बनाया जाता है प्लांट के द्वारा उस पर. बिसाइड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल.
और कौन सी चीज़ है जो सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको प्रोड्यूस किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की अब्सेंस में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, लाइफ क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी अर्थ पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को यूज करती हैं बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन, जो प्रोसेस है उसको एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी तो बन करके क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन करके निकलेगा। फिगर दे रखा है क्लोरोफिल, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, स्टोमा जो दे रखा है उसको बोलते हैं स्टोमेटा ही, ठीक है। जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। स्टोमेटल ओपनिंग दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये दे रखा है। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant। लीव्स के अलावा भी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है किसमें, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के उसमें होता है। इन ग्रीन स्टेम्स, जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं एंड ग्रीन ब्रांचेस होती हैं उनमें। द डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स उगते हैं, हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स, उनकी जो लीव्स हो जाती हैं वो किसकी तरह से हो जाती हैं, पानी की कमी से स्पाइन लाइक, कांटेदार, ठीक है। टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए बाई ट्रांसपीरेशन। दीज प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं, हैव ग्रीन स्टेम्स, इनकी ग्रीन स्टेम्स होती हैं, विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, स्टार्च में। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रेजेंस होती है स्टार्च की लीव्स में वो इंडिकेट करती है किसकी अकरेंस, किसकी प्रेजेंस, फोटोसिंथेसिस की। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। आगे देखते हैं बढ़ के, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो आगे थोड़ा और पढ़ते हैं, एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं सेम तरह के। कीप 1 इन द डार्क, एक को डार्क में रखना है और इन अ ब्लैक बॉक्स में रखना है फॉर 72 आवर्स के लिए। एंड अदर इन द, और दूसरे को कहाँ रखना है, सनलाइट में, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करना है विद द लीव्स, जो लीव्स हैं उसके साथ, ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th, जैसे कि आपने क्लास 6th में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट, पॉट को छोड़ देना है। विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो पहले कहाँ रखा गया था, डार्क में, अंधेरे में रखा गया था। कहाँ रखना है, अब 3-4 दिन के लिए उसको रखना है सनलाइट में, इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन, और दोबारा से आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करना है ऑन इट्स लीव्स पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है इन योर नोटबुक में। द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो लीव्स ग्रीन के अलावा जो अदर कलर की जो लीव्स होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, जो लार्ज अमाउंट होता है रेड का, ब्राउन का और अदर पिगमेंट्स का, मास्क वो बनाता है ग्रीन कलर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है इन लीव्स में, ठीक है। जो पहली पूछ रही थी जो पीछे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू ऑफन सी सिल्मी, अक्सर आपने सिल्मी तरह से देखा होगा। ग्रीन पैचेस
इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ में देखा होगा। रुकी हुई जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें आपने सिल्मी टाइप के ग्रीन पैचेस को देखा होगा जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाई द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये कब किसकी वजह से बनते हैं? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, जिनको बोला जाता है एल्गी। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप बता सकते हो कि जो एल्गी हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं कलर में? दे कंटेन क्लोरोफिल, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो एल्गी होती हैं वो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकती हैं बाई फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।